नमस्कार। आज हम ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये वो तकनीक है, आप जानते ही हैं, जो हमारी असली दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाती है, जैसे तस्वीरें या आवाज़ें या टेक्स्ट भी। हमारे पास एक डिटेल्ड एनालिसिस है, augmentedreality.pdf। आज इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआर आखिर है क्या, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। अच्छा, तो शुरुआत देखें तो एआर का आइडिया तो काफ़ी पुराना है, मतलब 1960s का, लेकिन आम लोगों तक ये पहुंचा 2010 के दशक में। गूगल ग्लास याद है 2014 में, और फिर वो पोकेमॉन गो गेम 2016 वाला, उसने तो कमाल ही कर दिया था। और हाल में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट हॉलोलेंस और अब एप्पल विजन प्रो भी आ गया है 2024 में। इन्होंने आज के तेज विकास की नींव रखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की तारीख में मतलब मई 2025 तक एआर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। मोबाइल फोन पर एआर तो अब कॉमन है ही, पर अब ये पहनने वाले डिवाइस जैसे मेटा वाले रे-बैन, स्टोरीज या एप्पल विजन प्रो, ये भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आ रहे हैं। लोग अपने आसपास डिजिटल कंटेंट से अब काफी आसानी से जुड़ पा रहे हैं। तो मतलब ये अब सिर्फ किसी लैब या सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। हाँ, काफी हद तक। और इसमें वेब एआर का भी बड़ा रोल है। पता है, अब बिना कोई ऐप डाउनलोड किए सीधे ब्राउजर में ही एआर का अनुभव मिल सकता है। अच्छा, बिना ऐप के? हाँ, जैसे आइकिया अपनी वेबसाइट पर ग्राहकों को ये सुविधा देता है कि वो फर्नीचर को अपने घर में रखकर देख सकें, सीधे ब्राउजर से ही। ये तो कमाल है। इससे तो इसे अपनाना बहुत आसान हो गया होगा लोगों के लिए। निश्चित रूप से। और सोचिए, जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जुड़ जाता है तो एआर और भी स्मार्ट हो जाता है। शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो या हेल्थ केयर में बेहतर डायग्नोस्टिक टूल, संभावनाएं बहुत हैं। और अगर बाजार की बात करें तो आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। अनुमान है कि ग्लोबल एआर मार्केट, जो 2024 में करीब $44 बिलियन का है, वो 2033 तक 635 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। 635 बिलियन डॉलर? हाँ, ये करीब 34% की सालाना बढ़ोतरी है, CAGR जिसे कहते हैं। 34% सालाना? वाह! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि तकनीक अब शुरुआती दौर से निकल चुकी है। अब ये असल बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से अपनी जगह बना रही है। बिल्कुल सही कहा। और हार्डवेयर भी लगातार बेहतर हो रहा है। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक और हल्के, ज्यादा केपेबल चश्मे बाजार में आ जाएंगे। एप्पल से भी उम्मीदें हैं और दूसरी कंपनियां भी लगी हुई हैं। अकेले एआर स्मार्ट ग्लासेस का मार्केट ही 2026 तक $6 बिलियन के पार जा सकता है। अच्छा, चलिए ये देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी को असल में कैसे बदल रहा है। मनोरंजन में तो पोकेमॉन गो ने दिखा ही दिया था। पूरी दुनिया ही जैसे खेल का मैदान बन गई। उसने गेमिंग का अनुभव ही बदल दिया था। हाँ, वो तो था ही। और सोशल मीडिया पर एआर फिल्टर तो अब देखिए कितने आम हो गए, हर कोई इस्तेमाल करता है। शिक्षा में भी इसका काफी असर दिख रहा है। शिक्षा में वो कैसे? जैसे छात्र मर्ज क्यूब जैसे टूल से मान लीजिए ग्रहों या अणुओं के 3D मॉडल को वो अपने हाथ में लेकर घुमाकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। या फिर मेडिकल छात्र वो बिना किसी रिस्क के एआर सिमुलेशन से सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म तो एआर और वीआर को मिलाकर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स की पढ़ाई को कितना दिलचस्प बना रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवा में क्या सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। सर्जरी की प्लानिंग करने और ऑपरेशन के दौरान गाइडेंस देने में एआर बहुत मददगार साबित हो रहा है। सर्जन मरीज के शरीर पर ही डिजिटल जानकारी को ओवरले करके देख सकते हैं। ये मेडिकल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मरीज वो भी अपनी बीमारी या इलाज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वाह, ये तो सच में क्रांतिकारी लग रहा है। और रिटेल का क्या? सुना है वहां भी एआर का काफी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, रिटेल में तो बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। ग्राहक वर्चुअल रूप से कपड़े ट्राई कर सकते हैं या चश्मे पहनकर देख सकते हैं, या फिर फर्नीचर अपने घर में कैसा लगेगा ये देख सकते हैं, जैसे हमने आइकिया का उदाहरण लिया था। इससे ग्राहक भी खुश होते हैं और जो सामान वापस करने की दर है वो भी कम होती है। यानी बिजनेस के लिए भी सीधा फायदा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? मैन्युफैक्चरिंग में एआर समझिए मरम्मत और असेंबली में क्रांति ला रहा है। कर्मचारी एआर हेडसेट पहनकर सीधे मशीन पर या पुर्जे पर निर्देश देख सकते हैं। इससे गलतियां कम होती हैं, काम तेजी से होता है और ट्रेनिंग का समय भी बचता है। नेविगेशन में भी
स्मार्टफोन में लाइडार जैसी तकनीक आ गई है ना। हाँ, जो लेजर से दूरी मापती है। सही। उसकी मदद से अब एआर दिशा निर्देशों को सीधे असली दुनिया पर दिखा सकता है, जैसे सड़क पर ही तीर बने दिखें। अरे वाह। इसके अलावा टूरिज्म में ऐतिहासिक जगहों को जीवंत बनाना, रियल एस्टेट में वर्चुअल स्टेजिंग से प्रॉपर्टी दिखाना, और आपने कहा था कि वेबसाइट पर कन्वर्जन 94% तक बढ़ सकता है। हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा दिखाती हैं। और विज्ञापन में भी इंटरैक्टिव अनुभव दिए जा रहे हैं। मतलब ये तो हर जगह फैल रहा है। बिल्कुल। और भविष्य में ये इंटीग्रेशन और भी गहराएगा। हल्के एआर चश्मे आम हो जाएंगे, एआई के साथ तालमेल और बेहतर होगा, तो ये और भी सहज बन जाएगा। हो सकता है हम इसे पर्यावरण की निगरानी या पर्सनलाइज दवा जैसे बिल्कुल नए क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होते देखें। तो मतलब संभावनाएं तो बहुत हैं, पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें भी हैं? हाँ, वो तो है। चुनौतियां भी कम नहीं है। डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर ये पहनने वाले डिवाइस जो लगातार डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। फिर अलग अलग डिवाइस और प्लेटफॉर्म के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। और ये भी पक्का करना होगा कि ये तकनीक सभी के लिए सुलभ हो। ऐसा ना हो कि ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑगमेंटेड रियलिटी असल और डिजिटल दुनिया के बीच की जो खाई है उसे पाट रही है, और हमारे सीखने, काम करने, एक दूसरे से बात करने, इन सब तरीकों को बदल रही है। हाँ, ये मनोरंजन से लेकर भारी उद्योगों तक हर क्षेत्र में इनोवेशन ला रही है। चुनौतियां हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक और विकसित होगी, एआर भविष्य को आकार देने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे एआर हमारी जिंदगी का और गहरा हिस्सा बनता जा रहा है, हम इस शक्तिशाली तकनीक के फायदों और इसकी वजह से उठने वाली चिंताओं, जैसे कि गोपनीयता और सबकी पहुंच, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएंगे ताकि ये सभी के लिए समावेशी भी रहे और सुरक्षित भी। ये सोचना बहुत जरूरी है।